गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है जीनर डायोड। जीनर डायोड को समझने से पहले मैं आपको जीनर डायोड दिखाना चाहूँगी। जीनर डायोड कुछ इस तरह के डायोड्स हैं। ये दिस इज़ एक्चुअली अ जीनर डायोड। अब इस डायोड में भी आपको एक रेड पार्ट दिख रहा है, रेडिश ऑरेंज पार्ट, और एक यहाँ पर ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है। तो अगर हम इसका सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन देखें तो इसके सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन में और पीएन जंक्शन के सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन में बहुत माइनर डिफरेंस है। ये पी एन, ये था आपका पीएन जंक्शन का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन। अब इस पी और एन में सिर्फ आपको एन वाली लाइन को थोड़ा सा फ्लैग शेप देना है। नाउ इट बिकम्स जीनर डायोड। दिस इज़ द सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऑफ जीनर डायोड। जीनर डायोड और नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में बेसिक डिफरेंस ये है कि पीएन जंक्शन डायोड आपके एक्टिवेट हुआ करते थे फॉरवर्ड बायस अप्लाई करने पर। इसका जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक था, जैसे ही हमने इसके क्रॉस, अगर हम सिलिकॉन का डायोड ले रहे हैं और हमने 0.7 वोल्ट का ड्रॉप इसके क्रॉस दिया तो 0.7 वोल्ट आते ही अब इसकी करंट बढ़ना शुरू हो जाती थी। इट वॉज द रीजन ऑफ फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस के केस में ये कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता था कि बहुत हैवी वोल्टेज पर भी इसका ब्रेकडाउन नहीं होता था, कहीं बहुत आगे जाकर ब्रेकडाउन होता था, करंट सडनली इंक्रीज़ होती थी। बट इन दैट केस जो आपका डायोड है वो डायोड परमानेंटली डैमेज हो चुका होगा। उतने हैवी रिवर्स बायस पर ये डायोड डैमेज हो चुका होगा, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। तो जीनर डायोड में हमने क्या चेंजेस किए? जीनर डायोड भी एक सेमीकंडक्टर डायोड है जो कि ऑपरेट होता है रिवर्स बायस पर। यानी जब हम जीनर डायोड की बात करें, पॉजिटिव आई, नेगेटिव ई, अगर हम जीनर डायोड की बात कर रहे हैं तो जीनर डायोड का जो ऑपरेटिंग रीजन है वो रिवर्स बायस में है। रिवर्स बायस के केस में आप जितनी रेटिंग का जीनर लेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने 10 वोल्ट का जीनर डायोड यूज़ किया, तो जैसे ही माइनस की 10 वोल्ट इसके क्रॉस आएगी, इस माइनस 10 वोल्ट पर आके इसका ब्रेकडाउन होगा एंड आफ्टर देन करंट विल सडनली इंक्रीज। बट इनका बेनिफिट ये है कि ये डायोड डैमेज नहीं होते। दीज डायोड्स वर्क्स विदाउट गेटिंग डैमेज। तो यहाँ से आपको एक चीज़ ये पता चल गई कि जीनर डायोड हमारा रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। अब इसे रिवर्स बायस में ऑपरेट करने के लिए हमें पी के अक्रॉस क्या लगाना होगा? माइनस की वोल्टेज, एन के अक्रॉस प्लस की वोल्टेज। तो एक बैटरी हमने लगा दी, सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस दे दिया करंट कंट्रोल करने के लिए। दिस इज़ द माइनस प्लस एंड जो भी हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, एंड इसके अक्रॉस जो हम ब्रेकडाउन वोल्टेज डिफाइन करेंगे दैट इज़ बाय वीजेड, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिल चुका है कि जीनर डायोड हमारा रिवर्स बायस में उतनी वोल्टेज पर ब्रेकडाउन लेगा जितना इसका वीजेड की वैल्यू है, राइट। अब व्हाट अबाउट फॉर द फॉरवर्ड बायस? अगर हम जीनर डायोड को फॉरवर्ड बायस में एक्टिवेट कराना चाहें तो क्या होगा? फॉरवर्ड बायस के केस में जीनर डायोड काम करता है एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह, यानी जो कर्व आपको पीएन जंक्शन का मिला था सिमिलरली वही कर्व आपको जीनर डायोड के केस में भी मिलेगा। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह से ये काम करेगा। बट प्रेफर करेंगे हम कि पीएन जंक्शन डायोड हम यूज़ करें जब हमें फॉरवर्ड बायस अप्लाई करनी है फॉर द filtration or rectification purposes, especially for the rectification purposes, and जीनर डायोड यूज़ किया जाएगा जब हम रिवर्स बायस अप्लाई कर रहे हैं। जीनर डायोड आप यूज़ करेंगे एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। अब वोल्टेज रेगुलेटर की तरह किस तरह? मान लीजिए कि आपने इनपुट में एक वेरिएबल वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है और यहाँ पर आपने कोई एक अपनी मोटर लगा दी, ठीक है, डीसी मोटर हमने एक यहाँ पर लगा दी। तो इस वेरिएबल वोल्टेज के अगेंस्ट हमारा मोटर
मोटर की वाइंडिंग्स में कुछ डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि मोटर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज आए वो फिक्स हो। तो उसको करने के लिए हमने क्या किया, इसके अक्रॉस हमने एक ज़ीनर डायोड लगाया। जितनी वोल्टेज, मान लीजिए ये 20 वोल्ट पर ऑपरेट होता था, तो हमने यहाँ पर एक 20 वोल्ट का ज़ीनर डायोड लगा दिया। अब ज़ीनर एक्टिवेट कैसे होगा, जब भी आपका इनपुट वोल्टेज वी इन की वैल्यू अगर लेस देन 20 वोल्ट है तो ज़ीनर ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है। यानी कि वीजेड अगर हमारा लेस देन ब्रेकडाउन वोल्टेज है तो कोई करंट नहीं है, यानी इट इज़ वर्किंग एज अ ओपन सर्किट और वो सारी वोल्टेज आपकी थ्रू द मोटर पास हो रही है। बट अगर यहाँ पर 20 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आने की कोशिश करेगी, it would become greater than 20 volt, then Zener works something like as a short circuit, यानी उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और जितनी आप वोल्टेज बढ़ाओगे उतनी ही उसकी करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होती रहेगी। एज द वोल्टेज इज़ गेटिंग इंक्रीज, करंट इज़ इंक्रीज। इसको सिंपली ऐसे समझे कि जो भी आगे की वोल्टेज थी वो सारी वोल्टेज किस फॉर्म में चेंज हो गई है, करंट की फॉर्म में चेंज हो गई है। यानी ये एक ऐसे स्विच की तरह काम कर रहा है जो आप इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज से ऊपर जितनी वोल्टेज देंगे उससे ऊपर की वोल्टेज आने पर वो उतना ही ऑन होता चला जाएगा। क्लियर? ज़ीनर डायोड की कुछ फीचर्स हैं, जिसमें पहला फीचर है हमारा कि ये हैविली डॉप्ड और लाइटली डॉप्ड दोनों की तरह से हम वर्क करा सकते हैं। यानी कि डॉपिंग कंसंट्रेशन में चेंज करके हम इसके ब्रेकडाउन में चेंजेस करा सकते हैं। और ब्रेकडाउन में चेंजेस यानी कि ज़ीनर का ब्रेकडाउन दो तरह से पॉसिबल है। फर्स्ट इज़ योर एवलांच इफ़ेक्ट एंड सेकेंड इज़ योर ज़ीनर इफ़ेक्ट। एवलांच ब्रेकडाउन या ज़ीनर ब्रेकडाउन। अब ये एवलांच और ज़ीनर ब्रेकडाउन से क्या मतलब है, मैंने ज़ीनर डायोड को ऑपरेट इसी अकॉर्डिंग कराना है, बट एवलांच और ज़ीनर ब्रेकडाउन ये दो अलग अलग ब्रेकडाउन के नाम हैं जो डिपेंड करता है इसकी डॉपिंग कंसंट्रेशन पे। अब आप ये सोचिए कि आपने जो एक पीएन जंक्शन डायोड लिया था, उस पीएन जंक्शन डायोड में आपके पास सेंटर में क्या था, डिप्लीशन लेयर था। इट वाज द पार्ट ऑफ योर डिप्लीशन लेयर एंड इट वाज द पी रीजन एंड एन रीजन। तो जो डिप्लीशन लेयर का पार्ट था उसमें क्या हुआ करते थे, सिर्फ आयन्स होते थे, राइट। पी की साइड नेगेटिव आयन और एन की साइड पॉजिटिव आयन, जिसमें कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता था, पी एंड एन। अब इस डिप्लीशन लेयर का ही सारा रोल है रिवर्स बायस में। अगर हम डॉपिंग कंसंट्रेशन कम रखेंगे, अगर हम डॉपिंग कंसंट्रेशन कम रखेंगे तो हमारा जो ये डिप्लीशन लेयर है वो छोटा रहता है, ठीक है। अगर हम डॉपिंग कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो डिप्लीशन लेयर भी बड़ा हो जाता है। यानी कि एवलांचे ब्रेकडाउन की अगर मैं बात करूं तो एवलांचे ब्रेकडाउन बेसिकली जाना जाता है चेन रिएक्शन प्रोसेस की फॉर्म में। इट इज़ अ चेन रिएक्शन प्रोसेस। जबकि ज़ीनर ब्रेकडाउन जाना जाता है, इट इज़ नोन एज द क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग थ्योरी। क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, ठीक है। तो चेन रिएक्शन प्रोसेस क्या कहता है, अब आप सिंपली इतना सोचिए कि आपके पास एक ये पीएन जंक्शन था। इस पीएन जंक्शन में यहाँ पे सेंटर में आपने डिप्लीशन लेयर लिया हुआ है, माइनस आयंस टुवर्ड्स द पी साइड एंड प्लस आयंस टुवर्ड्स द एन साइड। अब हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, पहली चीज़ तो एवलांचे ब्रेकडाउन जो होगा वो इट इज़ कॉज्ड बाय इम्पैक्ट आयनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होल पेयर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रिवर्स बायस इन अ डिप्लीशन रीजन can be very high, so it is kept as very high. As the diode is lightly doped and the depletion region is comparatively large, right? तो अब यहाँ पे हमने रिवर्स बायस अप्लाई की, P की तरफ माइनस, N की तरफ प्लस, राइट। इस रिवर्स बायस की वजह से यहाँ P के पास क्या चार्ज पहुँचा है, नेगेटिव,
इनके पास क्या चार्ज आया है, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव इन नेगेटिव आयंस को रिपेल करता है, यानी कि जो भी इसके अक्रॉस जो कोवलेंट बॉन्ड में बंधे हुए चार्ज कैरियर हैं उनको ये रिपेल करेगा। वो किस साइड जाना प्रेफर करेंगे, टुवर्ड्स द जंक्शन। सिमिलरली पॉजिटिव आयंस जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स थे कोवलेंट बॉन्ड में, वो किस साइड आना प्रेफर करेंगे, टुवर्ड्स द जंक्शन। तो इस वजह से अब फाइनली क्या होगा, एक चेन रिएक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा, यानी कि एक बहुत ही हैवी काइनेटिक एनर्जी आएगी। आपने बहुत हैवी इलेक्ट्रिक वोल्टेज दी जिसकी वजह से अगर रिपेल हो रहा है तो बहुत हैवी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रिपेल हो रहा है। और वो काइनेटिक एनर्जी जो है, अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, मान लीजिए मैंने नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाई, एक कोवलेंट बॉन्ड टूटा और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, अब वो इलेक्ट्रॉन जाके दूसरे आयन से टकराएगा और उसकी वजह से वो दो इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करेगा। ये दो इलेक्ट्रॉन्स फिर से काइनेटिक एनर्जी के साथ आगे दो इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करेंगे, अगेन वो दो इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करेंगे। इट इज़ अ सिंपली प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द चेन रिएक्शन। तो इस तरह से बहुत ही कम समय में आपका ये पूरा रीजन ब्रेक डाउन हो जाएगा और नंबर ऑफ़ फ्री चार्ज कैरियर्स इसमें जनरेट हो जाएंगे। यानी सिंपल सा कहें तो डिप्लीशन रीजन का ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड द करंट नाउ स्टार्ट्स टू फ्लो फ्रॉम प्लस टू माइनस, राइट। अगर आप ये वोल्टेज यहाँ से हटा लें तो अब ऐसा नहीं है कि ये डायोड आपका डैमेज हो गया हो, ये फिर से खुद को रिकवर कर लेता है एंड अगेन इट कैन वर्क ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेकडाउन। ज़ीनर ब्रेकडाउन में और एवलांच ब्रेकडाउन में बहुत माइनर डिफरेंस है कि ज़ीनर ब्रेकडाउन जो है आपका दैट occurs due to quantum mechanical tunneling of the charge carriers through the junction, यानी when there is an increase in the reverse voltage, when there is an increase in the reverse voltage across the PN junction, then the electric field across the diode junction increases. It was my diode and whenever I am applying the heavy reverse voltage, then due to this heavy reverse voltage the electric field across the diode also increases, right? The electric field across the diode increases. This result in a force of attraction on the negatively charged electrons at the junction, right? And this force frees electrons from its covalent bond and moves those free electrons to the conduction band. अब finally what we are doing, actually you can take as an example of a paper. If I have a paper and I need to tore it, then what I will do, I will just put a force in reverse direction, दोनों साइड से मैं इसको फाड़ने की कोशिश करूँगी, राइट। तो एक अपोजिट फोर्स मैंने अप्लाई किया था। इसी तरह से हमारा ये ज़ेनर ब्रेकडाउन वर्क करता है। इट वर्क्स ऑन अ वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। When there is an increase in the reverse voltage across the junction, then the electric field of the diode also increases, and by this way, due to applying of a very heavy electric field, due to this part the breakdown occurs, right? तो ये आपका दो अलग अलग तरह के ब्रेकडाउन थे, एवलांचे ब्रेकडाउन एंड ज़ेनर ब्रेकडाउन। और इन दोनों ही ब्रेकडाउन में बहुत माइनर सा डिफरेंस यही था कि जो आपका ज़ीनर ब्रेकडाउन था, ज़ीनर ब्रेकडाउन डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट ऑफ, एक्चुअली ब्रेकडाउन डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट ऑफ डॉपिंग। इफ़ द डायोड इज़ हैविली डॉप्ड देन द डिप्लीशन लेयर विल बी थिन एंड कॉन्सिक्वेंटली द ब्रेकडाउन ऑफ द जंक्शन विल अकर एट लो रिवर्स बायस। आप डॉपिंग का रोल आप समझिए यहाँ पर, अगर इफ़ द डायोड the breakdown of Zener depends upon the amount of doping, right? डॉपिंग क्या काम करता था, सेमीकंडक्टर को कंडक्टर की तरफ डाइवर्ट करता था, यानी कि सिंपल सा कहें तो इसके अक्रॉस करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाती थी इम्प्योरिटीज़ की वजह से। तो ब्रेकडाउन ऑफ द ज़ीनर डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ डॉपिंग। अगर आपका डायोड हैविली डॉप्ड है देन डिप्लीशन लेयर विल बी थिन। अगर मैंने डॉपिंग कंसंट्रेशन डॉपिंग इंक्रीज़ कर दिया तो डॉपिंग इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होगा, अगर मैं डॉपिंग इंक्रीज़ करती हूँ तो इसके अक्रॉस का जो डिप्लीशन लेयर था वो कम हो गया।
और डिप्लीशन लेयर कम होने की वजह से जो जंक्शन का ब्रेकडाउन है वो कितनी वोल्टेज पर हो जाएगा, लो रिवर्स बायस पर जंक्शन का ब्रेकडाउन पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप लाइट डॉपिंग यूज़ करेंगे तो हैविली ब्रेकडाउन वोल्टेज चाहिए। अब दूसरा केस, अगर हमने डॉपिंग कम की है यानी अशुद्धियाँ कम मिलाई हैं तो इसका जो डिप्लीशन लेयर होता है वो बड़ा होता है और इस वजह से हमें हायर रिवर्स बायस चाहिए ब्रेकडाउन कराने के लिए। ठीक है, तो हमें हायर रिवर्स बायस चाहिए ब्रेकडाउन के लिए। तो ये दो एग्जाम्पल्स थे मेरे, जिसमें हमारा एक एग्जाम्पल एवलांच ब्रेकडाउन को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा एग्जाम्पल जेनर ब्रेकडाउन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो आपका डायोड है, ये सर्किट के क्रॉस हम किस तरह से लगाएंगे? सर्किट के क्रॉस लगाने में केप्ट द सप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव, place a resistance, series resistance which is used to control the current control device, and place the Zener diode in reverse bias which have the VZ as the breakdown voltage। अगर इस सर्किट में से करंट हम एज्यूम कर लें IS फ्लो कर रही है, अब इस IS की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ IS, the current across the resistance is the potential difference. It depends on the potential difference, right? तो and what will be the potential difference? हमने जेनर को कैसे कनेक्ट करना था? जेनर को हमने पॉजिटिव देना था एन साइड में और नेगेटिव देना था पी साइड में। ठीक है, रिवर्स बायस में कनेक्ट करना था। तो अब इसके क्रॉस वोल्टेज यहाँ पर अगर मैं देखूँ, इट इज़ VS, इस साइड का वोल्टेज कितना है VZ, दोनों का डिफरेंस VS माइनस VZ, ये इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बना। वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना होता है? करंट के इक्वलेंट होता है, V इज इक्वल टू IR या I इज इक्वल टू V अपॉन R। V है VS माइनस VZ और R है हमारा RS। बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट द current across the Zener diode. So this is all about your Zener diode. Thank you.